गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, BSAB 2023। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार पूरा चांस है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट टू प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग इससे पहले जब पोटेंशियल पढ़े थे तो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन किए थे। फॉर एग्जांपल अपने पास अगर कोई स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस अगर r है, उस पर चार्ज q है, तो हम लोग अगर पॉइंट P के लिए पोटेंशियल डिफाइन करें, पोटेंशियल यहाँ से निकालें, तो इसके लिए पोटेंशियल होगा KQ/R। अगर ये पॉइंट P के सिवा कोई दूसरे पॉइंट Q पर अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें, ये VP है, पॉइंट Q पर अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें तो यहाँ से क्या होगा KQ/R। फिर यहाँ से छोड़ के अगर हम नेक्स्ट कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट A। अगर हम लोग पॉइंट A के लिए पोटेंशियल निकालें तो यहाँ भी हो जाएगा KQ/R। मीन्स कि अगर ये सरफेस पर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट पर सरफेस में अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट कंसीडर करने के बाद जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हमें सेम पोटेंशियल मिलता है। तो इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर, ये सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ले लें, कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम लोग पॉइंट B लेते हैं, रेडियस r होगा, तो अगर हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट B निकालें तब भी वही होगा KQ/R। मीन्स कि ये जो सरफेस है ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, सरफेस मीन्स सरफेस। ऐसा सरफेस जहाँ हमें इक्वल पोटेंशियल मिले, जहाँ पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अब हम लोग को जानना है कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये देखें, स्फेयर है, चार्ज क्यू अगर हम लोग यहाँ रखे हैं तो ये हर जगह बटा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, जो पॉइंट चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या है, ये परपेंडिकुलर है, सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन्स कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कहा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये सरफेस को देखें, ये सरफेस किसी को भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया। अगर हम लोग यहाँ के लिए कंसीडर करें, यहाँ अगर हम लोग पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा। अगर ये रेडियस हम लोग ले लेते हैं r, तो क्या होगा, ये पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं T, तो VT = KQ/r। तो यहाँ कैपिटल R है, यहाँ स्मॉल r, मीन्स कि जो VT है VP से अलग है। तो क्या, लेकिन अगर इस सरफेस पे हम कहीं भी अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो यही है कि KQ/r, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जो रेडियस है वो r है। तो इस सरफेस पे कहीं भी अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे सेम निकलेगा, इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो सेम निकलेगा। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, नहीं। तो दूसरा प्रॉपर्टीज भी सही है कि दूसरा प्रॉपर्टीज ये कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। अगर हम लोग उसको डिफाइन करें तो कहा गया है, ए सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एज एवरी पॉइंट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहा गया कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिले, जिसके हर एक पॉइंट पर
सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिले उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एज एवरी पॉइंट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच जो है एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती।